शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य इन चारों ग्रहों ने इसी हफ्ते में अपना गोचर किया है। यानी 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच में 4 बड़े ग्रह गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी राशि के लिए वो कैसे फल लेकर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरा न्यू में। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के कि क्या रहेगी मेष राशि वालों की स्थिति, यानी क्या फल लेकर आ रहे हैं ग्रह आपके लिए। देखिए दोस्तों, आपके लग्नेश मंगल देव जो है ना वो तुला राशि में गोचर कर चुके हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात रहेगी आपकी मैरिज में, क्योंकि सप्तम भाव आपके विवाह का स्थान है। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि आपका जो नेचर है ना, आपका अथॉरिटेटिव नेचर है जो थोड़ा सा, उसको आप अपने पार्टनर पे ओवर एम्फेसाइज ना करें, क्योंकि यहाँ पे वो स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और आपके जो लाइफ पार्टनर है ना तुला राशि वाले, जो तुला वाली जो एनर्जी है ना उसको लेकर बैठे हैं, तो उनके अंदर है बैलेंसिंग, लेकिन आप थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहेंगे इस समय पर, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा बिगड़ सकती हैं, क्योंकि अष्टम की एनर्जी को भी लेके यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी है मैरिज में। तो ध्यान किस चीज़ का रखना है कि अपने आप को बैलेंस्ड वे में रखना है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन या कंट्रोलिंग एनर्जी को नहीं लेकर आना है सामने वाले के ऊपर। इसके अलावा देखिए जो शुक्र देव हैं, शुक्र ने गोचर किया है आपके पंचम भाव में, तो लव रोमांस को तो बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे शुक्र। इसके साथ साथ में आप ये भी देखेंगे कि जो भी लोग इंजॉय करना चाह रहे थे इस समय, अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे जाना चाह रहे थे, कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ बदलाव, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखा जाए तो यहाँ पर जो भी लोग स्टॉक मार्केट में है, शेयर मार्केट में है, या जो भी कम स्पेक्यूलेशन से रिलेटेड है, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी क्रिएटिव इंडस्ट्री में है, जो भी क्रिएशन में है, जो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी यहाँ सक्सेस मिलने की बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि एक तो शुक्र का गोचर हुआ है पंचम में, और इसके अलावा देखिए जो सूर्य है, जो कारक हैं पंचम भाव के, जिनका गोचर 17 सितंबर को होगा आपके कन्या राशि में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फेम के थ्रू गेन्स होना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इस समय पूरा हार्डवर्क करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए। देखिए इसके अलावा बुध जो है ना, बुध का गोचर भी कन्या राशि में हुआ है, अपनी उच्च की राशि में, उच्च के भाव में हुआ है। मेष राशि वालों, आपके लिए ये गोचर इसीलिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है। तो यहाँ पे किनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो लोग जिनका कोर्ट केस चल रहा था या जो भी किसी कंट्रोवर्सी में थे, इस समय पे आप अपनी बुद्धिमत्ता से, यानी अपने इंटेलेक्ट और लॉजिक से उस सिचुएशन में बहुत आराम से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल प्रॉब्लम क्या है ना कि शुक्र कह रही हूँ मैं, बुध और मंगल, ये दोनों ना आपस में इन दोनों की बनती नहीं है। तो क्या ध्यान रखना है, गुस्से पे कंट्रोल रखना, यानी जो आपकी इंटरनल एक कोर एनर्जी है ना, एग्रेशन वाली, जो आपको ज़्यादातर तो फायदा देती है, लेकिन कभी कभार आपका नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे बुद्धि, लॉजिक और इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करना है, वहाँ एग्रेशन से काम नहीं बनता। तो यहाँ पे उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, लॉजिक का यूज़ करेंगे तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि बुध ने आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनाई हुई है मेष राशि वालों, तो उसका बेहतरीन यूटिलाइजेशन करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए बहुत। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए क्या स्थिति है। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए आपके लग्नेश हैं शुक्रदेव, और उन्होंने अपना गोचर किया है चतुर्थ भाव में, अब षष्ठेश भी हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ का रखना है, आपके फैमिली इन्वायरमेंट का, क्योंकि वृषभ राशि वालों इस समय आप चाह रहे हैं सुकून, थोड़ा आराम, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है ना कि आपका खुद ही का नेचर थोड़ा सा इस चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा, यानी एक कॉन्ट्रोडिक्टिंग नेचर, यानी अपोजिंग नेचर, आप अपने घर वालों से खुद ही झगड़ा कर सकते हैं, और इसकी वजह से आपके साथ साथ आपके फैमिली का भी इन्वायरमेंट खराब हो सकता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि षष्ठेश है, 6th हाउस की एनर्जी को भी लेकर आ रहे हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो बेटर रहेगा। और वृषभ राशि वालों, इस टाइम आपको एक चीज़ और सजेस्ट की जाएगी कि बहुत ज़्यादा घर में ना रहें, क्योंकि आप घर में जितना ज़्यादा रहेंगे ना, थोड़ा सा तबीयत बिगड़ने का चांस है। तो कुछ भी, चाहे मॉर्निंग वॉक करें, चाहे इवनिंग वॉक करें, व्हाट्सोएवर, लेकिन थोड़ा सा अपने को एक्टिव रखने का भी प्रयास करें, तो आपके लिए चीज़ बहुत अच्छे से काम करेगी। अब इसके अलावा देखिए जो बुध ने गोचर किया है आपके पंचम भाव में किया है, यहाँ पे जो भी लोग इन्वॉल्व है कॉन्वर्सेशन रिलेटेड काम में, यानी जिसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है ना, उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो वृषभ राशि वालों, जो भी लोग इस तरह की फील्ड से जुड़े हुए हैं, अच्छे से लग जाइए उसको, कोई भी काम को, पेंडिंग काम को करने में जिसमें कि आपका कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होने वाला है, क्योंकि ये अगले 15 दिन आपको उसमें बहुत ज़्यादा लाभ
दे सकते हैं, क्योंकि बुध ग्रह ने बहुत अच्छी स्थिति बनाई हुई है, सूर्य के भाव में है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को भी देखेंगे कि जो लोग हैं ना आपकी बात को सुनना चाहेंगे, तो इस समय अपनी बात को कहने का बहुत अच्छा मौका है। आप ज़रूर से इस तरीके का कोई इनिशिएटिव लेना चाहें तो ले सकते हैं। मंगल का जो गोचर हुआ है वो हुआ है आपके छठे भाव में, तो यहाँ पर थोड़ा फाइटिंग स्पिरिट, फाइटिंग एनर्जी दे रहे हैं मार्स आपको, और वो आप करेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत यूजफुल रहेगा, यानी आपको एनर्जेटिक बना रहे हैं। और आपके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा हिम्मत बना के रखनी है अपने एनिमीज़ को, यानी अपने दुश्मनों को ओवरकम करने के लिए। जो भी लोग आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनका आप इस समय डट कर मुकाबला कर सकते हैं। ऐसी स्थिति मंगल ने यहाँ पे बनाई हुई है आपके लिए, तो उसको ज़रूर से करें। सूर्य की गोचर की हमने जहाँ तक बात करी है, सूर्य आपके पंचम भाव में ही गोचर करने जा रहे हैं, अपने भाव में कारक हैं इस भाव के। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि लाइमलाइट मिले, किसके थ्रू? आपके कॉन्वर्सेशन के थ्रू, आपके कम्युनिकेशन के थ्रू। तो ये उस तरीके से आपके लिए 15 दिन बहुत अच्छे हैं उसको यूटिलाइज करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों, आपके लिए क्या बनी हुई है स्थिति। देखिए मिथुन राशि वालों, आपके जो लग्नेश हैं बुध देव, वो स्वयं जो है वो अपने आपके चतुर्थ भाव में आए हुए हैं, उच्च की राशि में उच्चस्थ होकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देखेंगे कि प्लैनेट जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहा है किस तरफ? आपके करियर में काम करने के लिए, क्योंकि बुध जो है ना चतुर्थ भाव से आपके सीधे दशम भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग एनालिसिस से रिलेटेड है, यानी जिनका भी फील्ड है एनालिसिस, यानी बिजनेस एनालिसिस है, या एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन है, कोई भी चीज़ जिसमें एनालाइज करना है चीज़ों को, आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं और आपके करियर को एक नेक्स्ट लेवल लेके जा सकता है बुध का ये गोचर, क्योंकि आपके लग्नेश भी हैं और अपनी उच्च की राशि में बैठे हैं और दशम भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। जो भी लोग एनालिसिस की फील्ड में हैं आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करें देखिए शुक्र देव की, तो शुक्र का जो गोचर हुआ है ना वो हुआ है आपके तृतीय भाव में। तब थर्ड हाउस में जो गोचर हुआ है आपके लिए क्या ज़रूरी है? अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए इस समय तो आपके लिए मंत्रा है शॉर्ट ट्रैवल, यानी एक शॉर्ट ट्रैवल करके आएँ या फिर कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कर लें, कोई स्किल को या तो डेवलप करें या शॉर्ट ट्रैवल से अपने को कनेक्ट कर लें। दोनों में से कोई भी चीज़ को चूज़ करेंगे तो आप इस समय बहुत खुश भी रहेंगे और ग्रोथ भी मिलेगी लाइफ में, क्योंकि देखिए प्लैनेट की एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज करके जब हम अपने काम को करते हैं ना तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें रिजल्ट्स देता है। चलिए अब बात कर लेते हैं सूर्य की। देखिए सूर्य भी गोचर करेंगे आपके चतुर्थ भाव में। अब यहाँ पे सूर्य के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को लूज कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ऐसा फील है कि आपका ईगो हर्ट हो रहा है, यानी आपको अंदर से सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर बहुत है, लेकिन क्या है ना कि कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि आपको लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं या फिर आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है जितनी कि आप डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ का थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली सिचुएशन हो सकती है। किसी से झगड़ा ना करें, क्योंकि यहाँ पे उसकी वजह से आपके जो और प्लैनेट्स जो अच्छा रिजल्ट्स देने वाले हैं ना फिर उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि देखिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको पता है दुनिया का कभी कभी नज़रिया थोड़ा बदल भी सकता है, लेकिन सिचुएशन बदलती है प्लैनेट के बदलने के साथ में। तो बस थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपने ईगो को अपने काम के आड़े ना आने दें या अपने को बुरा ना फील होने दें। चलिए अब सारे ग्रहों को हमने कवर कर लिया है। मंगल देव ने जो गोचर किया है वो किया है आपके पंचम भाव में। देखिए मंगल का 5th हाउस में बहुत एक अच्छी एनर्जी को लेके आता है। आप अपना कोई भी जो भी काम करना चाहेंगे ना उसमें काफ़ी पैशनेटली रह पाएंगे। स्पेशली जो लोग क्रिएटिव लाइन में हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिकली और पैशनेटली उस काम को कर पाएंगे, और ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो कपल्स हैं, जो रोमांटिक लाइफ में इन्वॉल्व हैं, या फिर इनफैक्ट आपकी मैरिटल लाइफ के लिए भी ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। मार्स की एक अच्छी एनर्जी और एक स्पार्क को लेकर आएगी आपके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए कर्क राशि वालों के लिए मंगल देव ने गोचर किया है आपके चतुर्थ भाव में, यानी 4th हाउस में। अब 4th हाउस में मार्स की एनर्जी है। आप लोग हैं इमोशनल, काफ़ी इमोशनल हैं, लेकिन इमोशनल लोगों को कमज़ोर तो कभी नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा डर के रहना पड़ेगा उन लोगों को जो कि आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि आपको आ सकता है थोड़ा ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि चतुर्थ भाव में है, प्रसन्नता का भाव है। तो यहाँ पर जो है ना आपका जो मेन इंटेंशन रहेगा वो रहेगा कि आप अपनी हैप्पीनेस को कैसे क्रिएट करें, लेकिन उसमें अगर कोई खलल डालेगा तो फिर आपका गुस्सा भी चरम सीमा पर हो सकता है यहाँ पे। तो उस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखें और गुस्सा बैलेंस्ड वे में करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा गुस्सा भी ज़रूरी होता है एट टाइम्स। इसके अलावा देखिए बात करें ना
शुक्रदेव की, तो जो शुक्र है ना वो आपके गोचर कर रहे हैं द्वितीय भाव में। अब ये फाइनेंशियली बहुत अच्छी प्लेसमेंट है शुक्र की, क्योंकि जो वीनस है ना वो आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको फाइनेंशियली। तो बहुत फ़ायदे का टाइम है ये, अगर आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे दोस्तों, तो आप इस चीज़ को फील करेंगे ना कि आपने जो इनकम करी थी उसको आप एक एसेट में क्रिएट करने में, यानी उसको मल्टीप्लाई करके आपके बैंक में ऐड करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है यहाँ पे। इसके अलावा आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। देखिए, अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं ना, तो एक चीज़ और कर दीजिएगा कि कोई भी खाद्य वस्तु का यानी किसी भी फूड का दान कर दीजिएगा, फिर आप देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। इन 15 दिनों में आपको कोई ना कोई सडन गेन होगा आपके काम के थ्रू, चाहे आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा हो उसके थ्रू, लेकिन शुक्र ने यहाँ पे स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनाई है उस सेंस में। इसके अलावा बात करें, देखिए सूर्य देव का जो गोचर हो रखा है ना, सूर्य गोचर कर रहे हैं आपके तृतीय भाव में। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उन लोगों के लिए जो कि पॉलिटिक्स में हैं, अगर वो वहाँ पे ग्रोथ करना चाह रहे थे तो ग्रोथ करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको यहाँ पे नए कनेक्शंस मिल सकते हैं, कुछ ऐसे नए दोस्त आपके साथ जुड़ सकते हैं जो कि आपको लाभ दे दें इस समय पे। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं तो उनके साथ ज़रूर से कनेक्ट हो, क्योंकि आपको इस समय आपकी लाइफ में 17 सितंबर के बाद कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपको आगे ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। तो यहाँ पे सूर्य की ये स्थिति भी बहुत अच्छी बनी हुई है। इसके अलावा बुध की बात करें तो बुध देव भी आपके द्वादशेष हैं और आकर बैठ गए हैं तृतीय भाव में। अब ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है जो भी लोग इन्वॉल्व थे किसी हॉबी में, यानी अपने करियर में उन्होंने अपनी हॉबी को ही करियर बना रखा था, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी पोजीशन है बुध की। अगर आप करना चाहें इस तरीके का कुछ स्टार्ट भी करना चाहें ना, तो ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि उच्च की स्थिति में है बुध यहाँ पे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। इसके अलावा चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके लग्न में ही गोचर हुआ है शुक्रदेव का। अब शुक्र है, थोड़ा आपको भोग विलास की ओर लेके जाएंगे, थोड़ा सा इंडल्जेंस की ओर, मतलब ऐसी पॉजिटिव लग्जरी की तरफ लेकर जाएंगे। ये सब चीज़ें शुक्र यहाँ पे करेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि शुक्र जब प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं ना, थोड़ा सा आपको बना सकते हैं नॉन पैशनेट टाइप का, मतलब इस तरीके का कि आप कोई काम को कर रहे थे पूरी एनर्जी पूरे पैशन के साथ कर रहे थे, लेकिन अचानक से आपका मन उखड़ गया, यानी एकदम से आपका मन हट गया उस चीज़ को करने से, और फिर आपको किसी और डायरेक्शन में कोई और काम करने का मन लगने लगा। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, एनर्जी को खराब नहीं होने देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए शुक्र की यहाँ पोजीशन बहुत अच्छी है, आपको नेक्स्ट लेवल लग्जरी दे सकती है, आप इंजॉय कर सकते हैं, भोग में रह सकते हैं, और इंजॉय करने में कोई बुराई है भी नहीं। और सिंह राशि वालों, आपके बारे में तो ये बात सभी जानते हैं कि रॉयल तरीके से अगर कोई एंजॉय करता है तो वो सिंह राशि वाले होते हैं। अब बात करते हैं बुध का जो गोचर हुआ है। देखिए, बुध देव ने गोचर किया आपके द्वितीय भाव में। ये फाइनेंशियली बहुत अच्छी पोजीशन है बुध की, क्योंकि आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, द्वितीय भाव के स्वामी हैं, और आकर द्वितीय भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। तो ये 15 दिनों में ना कोई भी डील आए या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको फाइनल करनी है, जिसका आपको आउटपुट मिलने वाला है सिंह राशि वालों, तो उस चीज़ को आप ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि आपको जो गेंस मिल रहे हैं ना इस समय बहुत अच्छे गेंस मिल रहे हैं, स्पेशली फाइनेंशियली लिक्विड कैश के थ्रू आपको बहुत अच्छे गेंस मिल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है, इसका बेस्ट तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे। और आपकी वॉइस, आपकी आवाज़ का इस समय बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है, क्योंकि द्वितीय भाव आपकी आवाज़ का भी है। तो उस चीज़ को आपको किस तरीके से लॉजिकली आपको डिप्लोमेटिक बनना है, क्योंकि देखिए बुध है, डिप्लोमेसी है, वर्गों की राशि है। यहाँ पे एनालाइज करके जो बोलना है एनालाइज करके बोलना है। आप देखिए आपके शब्द ही आपके लिए फाइनेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके की पोजीशन बनाई हुई है बुध ने आपके लिए। अब आपके लग्नेश सूर्यदेव की बात करें तो वो भी द्वितीय भाव में आके बैठे हैं, सारा फोकस भी फाइनेंसेस की ओर है, परिवार की ओर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिचुएशन बहुत अच्छी बनी हुई है, फैमिली भी आपसे सेटिस्फाइड रहेगी और आप खुद भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपने काम को कर पाएंगे। अब मंगल देव की बात करें तो मंगल आपके तृतीय भाव में रहेंगे। देखिए, मंगल का तृतीय भाव में होना, आपको पराक्रम में कोई कमी नहीं होगी, मेहनत करने में सिंह राशि वालों वैसे भी आप पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन इस समय मंगल भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, यानी एनर्जी बहुत हाई बनी रहेगी और वो बहुत अच्छी तरीके से आप यूटिलाइज भी कर पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों आपके लिए जो स्पेशल ट्रांजिट हुआ है वो हुआ है बुध का आपके ही प्रथम भाव में, यानी लग्नेश उच्च के होकर प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल ग्रोथ मिल सकती है, बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है आपके लिए। आपके कॉन्फिडेंस को एक नेक्स्ट लेवल बूस्ट मिलेगा, क्योंकि लग्नेश है, लग्न में आके बैठ गए हैं, आप सबका ध्यान आपकी ओर केंद्रित है कन्या राशि वालों। तो आप एक सेंटर ऑफ अटेंशन है, इसको किस तरीके से यूज करना है आपके बेटरमेंट के लिए,
उसका ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए काम करेगा। इसके अलावा देखिए जो शुक्र देव है ना, और हाँ, लग्न में आकर आपके दशमेश भी बैठे हैं बुध देव, तो यहाँ पे आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छी ग्रोथ का समय है। आपको एक रिकॉग्निशन भी आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस में, या जो भी काम आप करते हैं उसमें मिलने का बहुत ज़्यादा स्कोप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम बात करें देखिए मंगल देव की, मंगल देव ने गोचर किया है आपके द्वितीय भाव में। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी रिस्की तरीके से अर्न करने में आपका हो सकता है अचानक से लॉस हो जाए, क्योंकि आपकी एक इम्पल्सिव स्पेंडिंग हो सकती है, क्योंकि आपकी कुंडली के अष्टमेश भी हैं, तृतीयेश हैं। थोड़ा सा ख्याल रखना है कि अचानक से जल्दीबाजी में पैसे कमाने में कुछ गलतियाँ ना कर बैठें आप, और हो सकता है इस समय आपकी लैंग्वेज यानी आपकी वाणी थोड़ा सा हार्श लग सकती है लोगों को, क्योंकि द्वितीय भाव में मंगल है। तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर भी कंट्रोल करके लोगों से बात करें इस समय। इसके अलावा देखिए शुक्र जो है ना, शुक्र ने गोचर किया है आपके 12वें भाव में यानी द्वादश भाव में। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है जो भी फॉरेन जाना चाहते थे, जिनको भी वीज़ा के लिए अप्लाई करना था, बहुत अच्छा टाइम है, डेफिनेटली करें। आपको यहाँ पे भाग्य का भी साथ मिलता हुआ दिखाई देगा और ग्रोथ भी मिलेगी। जो भी लोग फॉरेन से कनेक्टेड थे या फिर जो भी MNC में काम कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छी पोजिशन यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा देखिए बात करें सूर्य देव की, सूर्य जो है ना वो भी आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है। देखिए बुध आदित्य योग का निर्माण तो हो ही रहा है यहाँ पर, लेकिन इसके साथ साथ में आपको यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलना, स्पॉटलाइट अगेन, क्योंकि लग्नेश भी आके प्रथम भाव में है, सूर्य जो कि रोशनी देते हैं प्रथम भाव में आकर स्थित हो गए हैं, तो यहाँ पे सबका ध्यान आप पर केंद्रित रहने वाला है। बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करें इस अपॉर्चुनिटी को, आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये कन्या राशि वालों। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि वालों, आपके लिए सबसे पहले जो आपके लग्नेश हैं वो आकर स्थित हुए हैं एकादश भाव में। अब यहाँ पर शुक्र का यहाँ पर जो गोचर है ना, ये आपको थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल के टुवर्ड्स आपका ध्यान केंद्रित होना उस तरफ लेकर जाएगा। थोड़ा आपका हो सकता है कुछ डिजायर्स हो जो आप पूरा करना चाहते थे, बहुत समय से कुछ पेंडिंग चीज़ें थी आपकी बकेट लिस्ट में जिनको आपको पूरा करना था, तो वो बहुत अच्छा टाइम है उसके लिए। और अचानक से गेन्स होना, क्योंकि सडन गेन्स का भी भाव है ये, तो आपको यहाँ पर वो भी चीज़ होती हुई दिखाई देगी कि आपके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर यानी इच्छा पूर्ति होना, और साथ में आपको अचानक से कुछ लाभ होना, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल है इस समय पर। इसके अलावा देखिए मंगल ने जो गोचर किया है ना वो आपके लग्न में किया है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि हो सकता है आपको अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए। तो तुला राशि वालों, आपको मालूम है कि आपको वैसे तो बैलेंस पसंद है, लेकिन अब जब ये स्थिति हो जाएगी कि मंगल आकर बैठ गए हैं प्रथम भाव में, तो थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा, एग्रेशन थोड़ा आपके ज़्यादा हो सकता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी हो जाता है इस समय पर। अब बात करें देखिए बुध देव की, बुध बैठ गए हैं आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में बुध का बैठना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो भी इन्वॉल्व थे फॉरेन नेगोशिएशंस में, यानी फॉरेन से बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम, या कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें फॉरेन एलिमेंट इंक्लूडेड है, उनके लिए बहुत ही अच्छी डील्स का टाइम है। यानी अब आने वाले 15 दिनों में 2 अक्टूबर तक जब तक बुध रहेंगे कन्या राशि में, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके पास कौन सी डील आ रही है, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है तुला राशि वालों, तो आप इस चीज़ का बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन करें। सूर्य का गोचर होगा आपके 12वें भाव से, कन्या राशि में ही सूर्य का भी गोचर होने जा रहा है 17 सितंबर को, तो वो भी आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को लेके आ सकता है। यानी ज़्यादातर जो आपके लिए चीज़ें अच्छी बन रही है ना, वो फॉरेन से होती बन रही है। फॉरेन देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि फॉरेन सिर्फ ओवरसीज़ हो या एब्रॉड हो, ये भी पॉसिबल है कि आप इंडिया में ही हैं लेकिन किसी और स्टेट में काम कर रहे हैं, किसी और स्टेट के साथ में कनेक्ट हो रखे हैं, जो डिफरेंट कल्चर है उसको भी हम फॉरेन में ही कंसिडर करते हैं, तो आपको वहाँ से भी लाभ ज़रूर से मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए जो आपके लग्नेश हैं वो आकर बैठ गए द्वादश भाव में, यानी मंगल देव ने गोचर किया है तुला राशि में आपके लिए। तो अब यहाँ पर जो भी लोग फॉरेन जाना चाहते थे, बहुत अच्छा टाइम है उनके लिए फॉरेन जाने का, या फिर आप ना मेडिटेशन में भी अगर खुद को, अगर नहीं फॉरेन, देखिए हर कोई नहीं हर टाइम जाना चाह रहा होता है, ये सिचुएशन नहीं होती है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 2 चीज़ें और हैं। एक है मेडिटेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इससे आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी, सबकॉन्शियस पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी वृश्चिक राशि वालों, क्योंकि आप जो है ना इंटेंस सोचने वाले लोग हैं, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव थॉट्स होते हैं और बहुत इन डेप्थ सोचते हैं, तो आपके लिए लग्नेश का यहाँ पे गोचर करना आपकी उन सुपर पावर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, जो कि आप खुद जानते हैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से भरी हुई हैं।
और इसके अलावा देखिए जो लोग इन्वेस्टिंग में है, इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं इस समय पे, आपका उस तरफ अगर फोकस रहता है, इन्वेस्टमेंट को कैसे करना है, क्या करना है, इन चीज़ों को भी सीख सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी सिचुएशन है। इसके अलावा देखिए शुक्र देव की बात करें तो शुक्र गोचर करेंगे आपके दशम भाव में। अब दशम भाव में शुक्र का गोचर करना है और शुक्र आपके सप्तमेश हैं, सप्तमेश और द्वादशेश हैं, बैठ गए हैं आकर दशम भाव में। तो यहाँ पर देखिए क्या सिचुएशन है कि जो भी लोग MNCs में हैं या फिर किसी भी ऐसी जॉब में हैं जहाँ पे उनको बाहर से प्रोजेक्ट्स मिलने हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके लिए चांस है कि आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले इस समय पे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी कोई भी चीज़ में ना, कोई हो सकता है आप अचानक से किसी चीज़ को डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हो, फिनिश करना चाह रहे हो, वो मत करिएगा, अदरवाइज आपको वर्क में एक बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। इस चीज़ का अगर आपको थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल करके, यानी कोई भी डील को आ रही है, दैट्स गुड, दैट्स वेल एंड गुड, बट डू नॉट फिनिश इट अप। ये समय सही नहीं है अगर आप किसी चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं या किसी चीज़ को सेल ऑफ करना चाह रहे हैं या किसी चीज़ को डिस्कार्ड करना चाह रहे हैं। आपके करियर से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे, उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके अलावा देखिए बुध देव का गोचर आपके एकादश भाव में हुआ है, तो बुध का ये गोचर यहाँ पर बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे सडन गेन्स हो सकते हैं। अष्टमेश हैं, एकादश भाव में आकर बैठ गए हैं, तो सडन गेन्स, अचानक से आपको चीज़ें मिल सकती हैं, अचानक से कोई ऐसा कॉन्टैक्ट मिल सकता है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि सोशल सर्कल का भी भाव है एकादश भाव। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए इस समय पर जिससे आपको इन फ्यूचर गेन्स हो आपके करियर में। यहाँ पर करियर की बात हो रही है क्योंकि दशम से द्वितीय भाव है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देखेंगे कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है अगले 15 डेज में। इसके अलावा देखिए सूर्य देव की बात करें तो सूर्य का गोचर भी एकादश भाव में हो रहा है, तो यहाँ पे पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि किसी अथॉरिटेटिव फील्ड से हो, गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो। ऐसा व्यक्ति अगर आते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा लेकर आ सकते हैं अपने साथ में, तो बिल्कुल से इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना होने। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए धनु राशि वालों, आपके लिए मंगल देव गोचर कर रहे हैं एकादश भाव में। अब ध्यान उन लोगों को रखना है जिनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, वहाँ पे आपका हो सकता है किसी फ्रेंड से झगड़ा हो जाए इस समय पे, एक लॉस दिखाई दे रहा है किसी दोस्त का, किसी खास व्यक्ति का, तो यहाँ पे उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, एहतियात बरत के रखना है। इसके अलावा बात करें शुक्र देव के गोचर की, तो देखिए शुक्र जो है ना वो गोचर कर रहे हैं आपके नवम भाव में, 9th हाउस में शुक्र का गोचर है। यहाँ पे सबसे अच्छा टाइम है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जाना चाहते थे, और आपको क्या करना है ना, आप किसी भी तीर्थ को चुन लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको क्या होगा ना, बहुत शुभ रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, स्पेशली उन लोगों को जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, किसी तरीके के कोर्ट केस की, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कोई कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो ऐसी समस्या को दूर कर सकते हैं अगर वो इस समय कोई तीर्थ कर लें तो। इसके अलावा बात करें बुध के गोचर की, देखिए बुध ने आपके दशम भाव में गोचर किया है। यहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव सिचुएशन है जो कि अपने करियर में एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रमोशन, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रमोशन दिखाई दे रहा है, आपके दशमेश आकर स्थित हो गए हैं दशम भाव में, वो भी उच्च के होकर, तो यहाँ पे बुध ने बहुत अच्छी स्थिति बनाई हुई है आपके लिए। तो अगर आप किसी प्रमोशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, कुछ आपकी ऐसी इच्छा थी कि आपको अपने बॉस से बात करनी थी, किसी भी सैलरी हाइक की, जो भी है वो आपको इस समय मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो बेस्ट टाइम है ये अगले 15 दिन, 2 अक्टूबर से पहले आप उसके लिए अप्लाई कर दें, आपको उसमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं सूर्य की। देखिए सूर्य की जो स्थिति है ना, यहाँ पे सूर्य आपके दशम भाव में आएंगे। यहाँ पे आपको आपके वर्क में रिकॉग्निशन मिलना, यानी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या किसी भी मेजर रिकॉग्निशन की आप एक्सपेक्टेशन अगर रख रहे थे तो इस समय वो आपको मिल सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके, क्योंकि सूर्य को ना दशम भाव में बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है आपके लिए, तो बहुत अच्छा टाइम है ओवरऑल आपके लिए। धनु राशि वालों इसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करें। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों। देखिए मकर राशि वालों, आपके लिए जो स्थिति बनाई हुई है, मंगल देव ने, मंगल आपके दशम भाव में आके स्थित हो गए हैं, तो यहाँ पे आपके कार्य क्षेत्र में किसी भी तरीके से आप कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं मेहनत करने में। ये चीज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिवली वर्क करेगी क्योंकि 10th हाउस है, 10th हाउस में मार्स को वैसे भी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यानी दिग्बल की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो भी लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, तो भूमि है क्योंकि भूमिपुत्र है मंगल, तो यहाँ पे आप उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखिए जो शुक्र का गोचर है, शुक्र गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शुक्र का गोचर होना, पंचमेश होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एनर्जीज को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अचानक से हो सकता है
इन्जॉयमेंट कम हो जाए लाइफ में, या फिर आपके लिए वो ही चीज़ एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बन जाए, यानी क्रिएटिव एनर्जी से अगर आप किसी काम को कर रहे थे तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन में बदल सकती है आपके लिए। तो ये यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो भी लोग अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं अगर मकर राशि वालों, तो आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल ग्रोथ को लेकर आ सकता है यहाँ पर बुध शुक्र का गोचर करना। इसके अलावा देखिए अगर बात करें बुध की, तो देखिए बुध जो है ना वो आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव में बुध उच्च के होकर गोचर करेंगे, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई दे सकते हैं। किस फील्ड में? हायर एजुकेशन की फील्ड में। जो भी लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए थे उनके लिए बहुत अच्छा है। जो भी लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़े हुए थे उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। और यहाँ पे ना मकर राशि वालों आपके फादर के लिए बहुत अच्छा ये टाइम है, यानी फादर की ग्रोथ यहाँ पर बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, स्पेशली अगर आपके फादर बिजनेसमैन हैं तो। इसके अलावा देखिए सूर्य भी जो है ना वो आ रहे हैं यहाँ पे। तो एक चीज़ है, फादर के बिजनेस ग्रोथ की तो बात करी, लेकिन हेल्थ का यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखना होगा आपको। हेल्थ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो उस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे, किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स या प्रॉब्लम्स ना क्रिएट होने दें, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए जो स्थिति बनी हुई है ना, मंगल देव आपके आकर्षित हो गए हैं नवम भाव में। 9th हाउस में मार्स का ट्रांजिट है, और मार्स जो है ना आपके 10th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अचानक से कुछ प्रमोशन या कोई फॉरेन एलिमेंट आपके काम में ऐड होता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपके लिए एक मेंटोर की तरह काम करे, यानी एक ऐसा पर्सन जो एक गुरु हो, लेकिन गुरु नॉट लाइक इंपॉर्टेंटली कि एक स्पिरिचुअल गुरु हो, somebody who can guide you well in your career। उस तरीके का पर्सन आपको इस समय पर मिल सकता है, तो बहुत पॉजिटिव हो सकता है। या फिर आपका कोई फ्रेंड भी इस समय आपके मेंटोर की तरह आपके लिए काम कर सकता है, क्योंकि तृतीयेश में है आपकी कुंडली में मंगल। इसके अलावा देखिए बात करें शुक्र के गोचर की, तो शुक्र देव गोचर कर रहे हैं आपके सप्तम भाव में। तो मैरिज में बहुत अच्छी पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी रोमांस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, प्यार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आप और आपके पार्टनर के बीच में। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पोजीशन है वीनस की। इसके अलावा देखिए बात करें बुध की, तो बुध जो है ना वो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें क्यों दिखाई दे रही हैं? क्योंकि यहाँ पे उच्च के हो रहे हैं बुध। तो यहाँ पे आपको अचानक से सडन गेन्स होना, कोई भी चीज़ जहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली गेन होना, या फिर अगर आप इनहेरिटेंस का आपका योग बन रहा था तो इनहेरिटेंस को अचानक से प्राप्त करना, इस तरीके की भी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे वो चीज़ बहुत पॉजिटिव है। बस यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का भी गोचर हो रहा है, और सूर्य यहाँ पर जो है ना पूरा अंधेरे वाला भाव है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीजें पता चल सकती है जो पहले आपको नहीं पता थी, यानी कुछ सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं आपके सामने, वो एक बहुत पॉजिटिव चीज है। और इसके साथ साथ में कोई सीक्रेट पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सूर्य की इस पोजीशन के साथ में। तो आपके लिए नेक्स्ट 1 मंथ यानी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में ऐसा कोई कनेक्शन भी आपके हाथ आ सकता है, कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है आपको, तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएंगे आपके लिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं मीन राशि की। देखिए मीन राशि वालों आपके लिए जो स्थिति है, आपके अष्टम भाव में मंगल देव ने गोचर किया है। अब सबसे बड़ा जो कॉशन है, जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो है कि आपको ड्राइव स्लो करना है, धीमे ड्राइव करना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट होने का थोड़ा सा चांस है। नॉट अ मेजर एक्सीडेंट, बट स्टिल अगर आप स्पीड को कंट्रोल में रखेंगे, थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, तो किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। इसके अलावा देखिए बात करें यहाँ पे शुक्र देव की, तो शुक्र आपके छठे भाव में आ रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन है, क्योंकि शुक्र पत्नी को दिखाते हैं, यहाँ पे वाइफ के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होने का बहुत ज़्यादा चांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी ईगो के कारण, क्योंकि सूर्य की राशि में है। तो ईगो और रीजंस की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा ख्याल रखना है। इसके अलावा देखिए वैसे सिचुएशन कैसे इंप्रूव हो सकती है, डिप्लोमेटिकली इंप्रूव हो सकती है आपकी मैरिज में, क्योंकि सप्तम भाव में बुध देव का गोचर हो रहा है, वो भी उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन मेन चीज रहेगी, वो मत ब्रेक होने दीजिएगा, तो सारा कुछ आपकी मैरिज में भी अच्छा चलता रहेगा। इसके अलावा बात करें, देखिए सूर्य भी जो है ना वो सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर जरूरत है हम्बल रहने की, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, आपके लिए सूर्य और शनि एक दूसरे को देख भी रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप हम्बल नहीं रहे तो आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि जब सूर्य
आ जाते हैं ना, जहाँ पे तुला राशि पड़ती है, यहाँ पे सूर्य अपना दिग्बल को लूज कर देते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत क्या है कि आप यहाँ पे शनि बने, क्योंकि यहाँ पे उच्च के होते हैं शनि। तो यहाँ पे शनि की तरीके से नम्रता को अगर आप लेकर आएंगे, यानी हम्बल एटीट्यूड लेके आएंगे, तो आपकी मैरिज, आपकी पार्टनरशिप्स और आपकी लाइफ में जो और भी आपके सीनियर्स हैं उनके साथ में भी आपकी जो बिहेवियर है ना या फिर चीज़ें हैं वो अच्छी बनी रहेंगी। तो ओवरऑल मीन राशि वालों, आपके लिए ये मंथ है चीज़ों को बैलेंस आउट करके चलने का, और उसके बाद आपको अच्छे ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये था 12 राशियों के लिए क्या रहने वाला है अगले 17 सितंबर तक, यानी कुछ 15-20 दिनों के लिए क्या रहेगा गोचर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स ने लगभग 13 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में 4 ग्रहों ने गोचर किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था कवर करना, जिससे आप समझ पाए कि किस तरीके से आपको अपने मंथ को प्लान करना है, कैसे एनर्जीज को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको जरूर से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर लें, ताकि कोई भी आपका वीडियो, हमारा वीडियो मतलब आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।